दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक आप महज 56 मिनट में पैदल चलकर जा सकते हैं। जिसके बारे में जानकर आप कहेंगे, अरे मेरा गांव तो इससे भी बड़ा है। अपनी प्राचीन वास्तुकला से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक यह देश अपने यहाँ आने वाले टूरिस्टों को आश्चर्यचकित और अट्रैक्ट करने में कभी भी विफल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा सस्पेंस न रखते हुए चलिए जानते हैं उस देश के बारे में जिसका नाम है मोनाको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, फ्रेंच रिवेरा पर स्थित प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको भले ही एक छोटा देश है, लेकिन इसकी गिनती दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में होती है। वेस्टर्न यूरोप में स्थित मोनाको दुनिया का सबसे छोटा आजाद देश है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोनाको का क्षेत्रफल महज 2.02 वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारे देश के ज्यादातर गांवों से भी छोटा है मोनाको। वहीं इस देश की जनसंख्या 40,020 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 19,812 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यह देश दुनिया में पहले पायदान पर है। इतना ही नहीं, इस देश की जनसंख्या में लोकल नागरिकों की संख्या बहुत कम है। उनकी तुलना में यहाँ फ्रेंच, इटालियन और ब्रिटिश नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यह छोटा सा देश नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट यानी तीनों तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है, जबकि इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सागर मौजूद है। दोस्तों, फ्रांस से घिरा होने के कारण मोनाको की संस्कृति पर फ्रेंच कल्चर की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच ही है। दोस्तों, मोनाको की राजधानी मोनाको सिटी है, जबकि इस देश का सबसे बड़ा एरिया मोंटे कार्लो है। वहीं इस देश में सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और यहाँ के मोनार्क यानी किंग अल्बर्ट द्वितीय है। बात करें धर्म की तो मोनाको के 86% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जबकि 1.7% आबादी यहूदी है। वहीं 11.7% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती है। बात करें इकोनॉमी की तो मोनाको की जीडीपी लगभग $7.5 बिलियन है। वहीं इस देश की औसत प्रति व्यक्ति आय $1,90,513 है। चूंकि मोनाको यूरो जोन का सदस्य है, इसलिए इस देश में भी यूरो करेंसी ही चलती है। दोस्तों, मोनाको की लगभग 99% आबादी शिक्षित है। हालांकि यह एक छोटा सा देश है, इसलिए यहाँ महज एक ही यूनिवर्सिटी ही है। इसके अलावा यहाँ महज 7 प्राइमरी स्कूल, 1 सेकेंडरी स्कूल और 2 हायर सेकेंडरी स्कूल है। दोस्तों, मोनाको का राष्ट्रीय ध्वज दिखने में इंडोनेशियाई ध्वज के समान है, लेकिन इंडोनेशिया का झंडा आकार में मोनाको के झंडे से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। इस देश के झंडे का डिजाइन दुनिया के सबसे पुराने ध्वज डिजाइनों में से एक है। मोनाको ने इस डिजाइन को 4 अप्रैल 1881 को अपनाया था। दोस्तों, मोनाको एक टैक्स हेवन देश है। यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस देश के अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत यहाँ मौजूद कैसीनोज, समुद्री व्यापार और टूरिज्म है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोनाको में सरकारी मान्यता प्राप्त कैसीनो बहुतायत में है। यहाँ कैसीनो की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी और आज यह टूरिस्टों के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में से एक है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ कोई भी गरीब नहीं है। भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो मोनाको में हर एक व्यक्ति करोड़पति है। दोस्तों, मोनाको अपने स्पोर्ट्स टीम और इवेंट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए फेमस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हर साल इसी देश में होता है। इसके अलावा फ्रेंच फुटबॉल लीग में खेलने वाली मोनाको की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम AS मोनाको FC का भी पूरे यूरोप में डंका बजता है। दोस्तों, मोनाको में हर चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिस कारण यहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम है। यही कारण है कि इस देश की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में की जाती है। दोस्तों, मोनाको में कैसीनोज की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश की सरकार ने अपने नागरिकों पर वहाँ के कैसीनो में जुआ खेलने पर रोक लगा रखा है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि उसके नागरिक जुए में अपने पैसे को बर्बाद करें। दोस्तों, मोनाको के मोंटे कार्लो में स्थित मोंटे कार्लो कैसीनो को जेम्स बॉन्ड की 3 फिल्मों में भी दिखाया गया है। गोल्डन आई, कैसीनो रॉयल और नेवर से नेवर अगेन के कुछ पार्ट्स की शूटिंग इसी कैसीनो में हुई है। दोस्तों, मोनाको पूरी तरह से उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर बसा हुआ है और यह पूरी तरह से शहरी एरिया है, इसलिए यहाँ एक भी गांव नहीं है।
और जब गांव ही नहीं होंगे तो खेती भी नहीं होगी। यही कारण है कि अपने खाने पीने की जरूरी चीजें यह देश दूसरे देशों से आयात करता है। दोस्तों, इस देश में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। दूसरे देशों में जाने के लिए लोग मोनाको से कुछ किलोमीटर दूर फ्रांस के नीस एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की अपनी कोई सेना नहीं है, जिस कारण इस देश की रक्षा का जिम्मा फ्रांसीसी सरकार उठाती है। दोस्तों, मोनाको की जनसंख्या लगभग 40,000 है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ फ्रांस और इटली से प्रतिदिन 50,000 लोग जॉब करने आते हैं। यानी प्रतिदिन मोनाको की कुल जनसंख्या से ज्यादा विदेशी नागरिक इस देश में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, मोनाको के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं और अपने बड़ों का और कल्चर का सम्मान करते हैं। इस देश के लोगों की औसत उम्र भी बहुत ज्यादा है। मोनाको में पुरुषों की औसत उम्र 89 वर्ष यानी 89 ईयर्स और महिलाओं की 94 वर्ष है। चूंकि मोनाको सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संपन्न देश है, इसलिए यहाँ के लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं। साल के हर महीने में यहाँ किसी न किसी इवेंट का आयोजन होते ही रहता है। कभी फिल्म फेस्टिवल तो कभी म्यूजिक कंसर्ट, कभी टेलीविजन फेस्टिवल तो कभी ग्रैंड प्रिक्स। कुल मिलाकर यहाँ के लोग अपनी लाइफ को जमकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों, हर साल मोनाको में करीब 15 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ का ओशियानोग्राफिक म्यूजियम टूरिस्टों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। साल 1910 में बने इस म्यूजियम में आप गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों और मछलियों को आसानी से देख सकते हैं और सी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के घूमने वाली जगहों में प्रिंस पैलेस, मोंटे कार्लो कैसीनो, फोर्ट एंटोनी और गार्डन्स शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप भी मोनाको घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और मोनाको का वीजा होना चाहिए। मोनाको जाने के लिए आपको उसके नजदीकी हवाई अड्डे नीस एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मोनाको के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल बनाए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।